नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आम आदमी पर बढ़ेगा महंगाई का बोझ। ब्रेड, बिस्कुट और आटे से बने प्रोडक्ट होंगे महंगे। 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं दाम। पीएनबी खाता धारकों के लिए बड़ी खबर। 29 मई से चेक रिटर्न फीस, लॉकर रेंट पेनाल्टी में होगा बदलाव। फ्री चेक की संख्या घटी। कोरोना महामारी कभी भी बरपा सकती है कहर। यूएन महासचिव ने चेताया। एशिया में बड़े पैमाने पर संक्रमित हो रहे हैं नए मरीज। किसानों का कर्जा माफ कर सकती है उत्तर प्रदेश सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रस्ताव भेजे जाने की तैयारी। झारखंड में बिजली की कटौती ने बढ़ाई किसानों की चिंता। तपती धूप में सूख रहे खेतों में कैसी होगी सिंचाई। आय और जाति प्रमाण पत्र को भी आधार के साथ लिंक करने की तैयारी में सरकार, आपको होगा फायदा। सीएम योगी ने मिशन 2024 फतह के लिए तय कर दी लाइन। डिप्टी सीएम के साथ सभी जिलों का दौरा कर करेंगे दलितों के घर भोजन। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अगले 25 वर्षों के रोड मैप को लेकर करना होगा काम। मनसुख मंडाविया। आम आदमी की थाली पर ग्रहण, गायब हो रही है सब्जियां। नींबू 300 पार, भिंडी करेला भी बेलगाम। आलू प्याज ने दी राहत। बिहार में बनेगा सबसे बड़ा राम मंदिर। यहां रुकी थी भगवान राम की बारात। स्थापित होगा 27 फीट का शिवलिंग। टूट जाएगा विश्व रिकॉर्ड। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड और गाइडेड बम समेत कई स्वदेशी हथियारों के परीक्षण की तैयारी में भारत। बढ़ रही है भारतीय सेना की ताकत। अब यूपीआई के जरिए बैंक और एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। डेबिट कार्ड की नहीं होगी जरूरत। भीषण चक्रवात में बदला आसानी। 111 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ेगा आगे। 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट। हरियाणा में किसानों के लिए 12 रुपए में खरीद कर 10 पैसे प्रति यूनिट की रेट पर बिजली दे रही है सरकार। अयोध्या पर योगी आदित्यनाथ सरकार का विशेष फोकस। बनेगा रामायण विश्वविद्यालय और तैनात होगी विशेष सुरक्षा बल। पाकिस्तान की ही नहीं, चीन के लिए भी काल बनेगा तेजस। मोदी सरकार दिखाएगी मेड इन इंडिया की ताकत। अरविंद केजरीवाल ने दिया विपक्ष को झटका। 2024 में महागठबंधन में शामिल होने से किया इनकार। देश में कई ऐसे नेता हैं जो हर समय सत्ता चाहते हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून पर सुनवाई। केंद्र ने कहा प्रावधानों पर किया जाएगा पुनर्विचार। राजस्थान सरकार ने लाखों किसानों को दिया तोहफा। इंटरेस्ट फ्री लोन से बदलेगी खेती की तस्वीर। रक्षा मंत्रालय का बड़ा ऐलान। घरेलू पूंजीगत खरीद में बजट का 25% हिस्सा निजी उद्योग के लिए तय होगा। आम आदमी को नहीं मिलेगी राहत। अक्टूबर में फिर बढ़ सकती है गैस सिलेंडर की कीमतें, रिलायंस का अनुमान। भारतीय रेल फिर महंगा होगा प्लेटफॉर्म टिकट। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने की तैयारी। चौंकाने वाला सर्वे। पत्नी सही से काम नहीं करती तो घरेलू हिंसा जायज। ज्यादातर महिला व पुरुषों ने मानी यह बात। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भविष्य की रणनीति पर हुई चर्चा। एक परिवार एक टिकट पॉलिसी समेत इन मुद्दों पर हुआ मंथन। अब फ्लैश लाइट का झंझट खत्म। वैज्ञानिकों ने बनाया ऐसा शानदार कैमरा जो भयंकर अंधेरे में भी खींच सकता है फोटो। राज्यों की मुफ्त योजनाओं पर रोक से चुनाव आयोग का इनकार। सुप्रीम कोर्ट से कहा जनता ही ले सकती है निर्णय। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी बोली, पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं, सबको साथ मिलकर काम करना होगा। अमित शाह का बड़ा ऐलान। अगली जनगणना ई जनगणना होगी। नीतियों को आकार देने में मिलेगी मदद। दिल्ली में ऑटो टैक्सी सेवा भी हो सकती है महंगी। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़ते दाम निकाल रहे हैं आम आदमी का तेल। अप्रैल में घरेलू उड़ानों के मुसाफिरों की संख्या 83% बढ़ी। कोविड-19 महामारी का असर हुआ कम, रिपोर्ट। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर उठाया सवाल। कहा देशद्रोह कानून पर एससी के फैसले को टालने की हो रही है कोशिश। हिट एंड रन मामले में तुरंत मिल सकेगा 2 लाख रुपए मुआवजा। केंद्र सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय कमेटी। राजस्थान में बिजली संकट गहराया। 1970 मेगावाट की 5 इकाइयां बंद। 4 से 5 दिन का ही कोयला स्टॉक शेष। और महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल। वैश्विक बाजार में बढ़ा कच्चे तेल का दाम।
फिलीपींस की सेना को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की ट्रेनिंग देगा भारत। जुलाई में दिल्ली हैदराबाद में होगी ट्रेनिंग। रिटेल सेक्टर में सुधार की वजह से रोजगार के मौके बढ़े। अप्रैल में हुआ 15% इजाफा। रिपोर्ट। हरियाणा में विद्यार्थियों को बांटे जा रहे हैं खास तरह के टैबलेट। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना। यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन पर राहुल गांधी का बड़ा दांव। मायावती को दिया था प्रस्ताव और उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। पिछड़ों के सब अधिकार और नौकरियां छीन गई। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी, पीएम मोदी और आरएसएस को दोष देना कांग्रेस की पुरानी आदत है। दिल्ली में लगे स्मॉग टावर प्रदूषित हवा को साफ करने में नाकाम। सीएससी का बड़ा दावा। रूस की खुली चेतावनी। परमाणु हमले में नाटो को खत्म करने में लगेंगे महज 30 मिनट। महंगाई की मार। खाने पीने की चीजों की कीमत आसमान पर पहुंची। आटे के रेट 12 साल के उच्चतम स्तर पर। फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए बिहार में शुरू हुआ जागरूकता अभियान। कृषि मंत्री ने रवाना किए प्रचार रथ। मोदी जी, बीजेपी की तरह आंख मूंद कर नहीं होगी आलोचना। रुपए का गिरना एक्सपोर्ट के लिए अच्छा। राहुल गांधी। डीआरडीओ ने किया SFDR मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने रूस के साथ मिलकर की विकसित। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो पीएनबी खाता धारकों के लिए बड़ी खबर। 29 मार्च से चेक रिटर्न फीस, लॉकर रेंट पेनाल्टी में होगा बदलाव। फ्री चेक की संख्या घटी। जी हाँ, अगर आपका बचत खाता सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक में है तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल 29 मई 2022 से पीएनबी के नॉन क्रेडिट संबंधित सर्विस चार्जेस बदल जाएंगे। इन सर्विस चार्जेस में बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मल्टी सिटी चेक बुक जारी करना, एक साल में फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या, लॉकर रेंट चार्जेस में बदलाव, बचत खाता में प्रति माह फ्री ट्रांजैक्शन आदि शामिल है। सर्विस चार्ज में बदलाव का असर बैंक के बचत खाता ग्राहकों पर पड़ेगा। अब उन्हें कुछ सर्विस के लिए ज्यादा चार्ज चुकाने होंगे। पीएनबी ने फ्री चेक लीफ की संख्या घटा दी है। पहले bचत खाता धारकों को एक वित्त वर्ष में 25 लीफ वाले चेक बुक फ्री में मिलती थी। अब 29 मई से 20 लीफ वाले चेक बुक फ्री मिलेगी। एक वित्तीय वर्ष में 50 फ्री डेबिट ट्रांजैक्शन के बाद अब आपसे प्रत्येक लेन देन पर 10 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय रेल फिर महंगा होगा प्लेटफॉर्म टिकट। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने की तैयारी। जी हाँ, कोरोना काल में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकटों में बढ़ोतरी कर दी थी। अब महाराष्ट्र में कुछ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट फिर से महंगा हो जाएगा। हालांकि यह बढ़ोतरी अस्थायी रूप से है। सेंट्रल रेलवे CPRO ने कहा है कि गर्मी के मौसम में भीड़ को नियंत्रित करने और अलार्म चेन पूलिंग के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत को अस्थायी उपाय के रूप में 15 दिनों के लिए 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किया जाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में सेंट्रल रेलवे ने भीड़ से बचने के लिए महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड और गाइडेड बम समेत कई स्वदेशी हथियारों के परीक्षण की तैयारी में भारत। बढ़ रही है भारतीय सेना की ताकत। जी हाँ, भारतीय स्वदेशी रूप से विकसित कई उन्नत हथियारों का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, विकिरण रोधी मिसाइल से लेकर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों से लंबी दूरी तक मार करने वाले गाइडेड बम शामिल है। इसी माह कम से कम 3 हथियारों के परीक्षण होने वाले हैं, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के अलावा नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल भी है। हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने देश में ही विकसित मिसाइलों के तबातोड़ परीक्षण किए हैं। इसके बावजूद अभी भी DRDO के खजाने में कई ऐसे मिसाइल सिस्टम है जिनके सारे परीक्षण पूरे नहीं हुए हैं। आने वाले समय में इनके आखिरी परीक्षण करके इन्हें सशस्त्र बलों को उपयोग करने के लिए सौंपा जाना है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को पूरा करने के साथ ही स्वदेशी मिसाइलें चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच भारत को भी रक्षा तकनीक में लगातार कामयाबी दिला रही है। और अगली बड़ी खबर की बात, आम आदमी पर बढ़ेगा महंगाई का बोझ। ब्रेड, बिस्कुट और आटे से बने प्रोडक्ट्स होंगे महंगे। 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं दाम। जी हां, आम आदमी पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। रसोई गैस, खाने का तेल, साबुन, क्रीम के बाद अब आटे से बने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने वाले हैं। दरअसल गेहूं की कीमतों पर महंगाई की मार पड़ी है। साल 2022 की शुरुआत से गेहूं के दाम करीब 46% तक बढ़े हैं। इस साल गेहूं का MSP 2015 रुपए प्रति क्विंटल है। बाजार में गेहूं MSP से 20% महंगा बिक रहा है। गेहूं के महंगे होने से जल्द ही
ही ब्रेड, बिस्किट और आटे से बने सामान महंगे हो सकते हैं। कंपनियां जल्द ही इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डाल सकती है। गेहूं के महंगे होने की मार आम आदमी पर पड़ेगी। बिस्कुट, ब्रेड, बन के दाम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि गेहूं के महंगे होने से आटा की कीमत 12 साल के हाई पर पहुंच गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों का कर्जा माफ कर सकती है उत्तर प्रदेश सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रस्ताव भेजे जाने की तैयारी। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अन्नदाताओं की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य में चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्रों में किसानों के लिए कई तरह की योजनाओं को लागू करने का वादा किया था, लेकिन पिछली सरकार में किसान कर्ज माफी के मामले में अभी तक राज्य के 33,000 से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है, क्योंकि ये किसान सामान्य श्रेणी के हैं। लिहाजा अब सरकार पिछले 5 सालों से इंतजार कर रहे 33,408 किसानों का कर्ज माफ करने की तैयारी में है। राज्य के कृषि विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव भेज रहा है। जानकारी के मुताबिक अगर सरकार किसानों का कर्ज माफ करती है तो राज्य के 19 जिलों के किसानों का करीब 200 करोड़ रुपए का कर्ज माफ होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।